उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों में। लॉकडाउन खोले जाने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए बड़े सवाल। कांग्रेसियों का कहना, अगर बाजार खोलने ही दे तो 70 दिन बंद रखने का क्यों किया गया ढोंग। पूरी तरह से बाजार न खोले जाने से नाराज है हींग की मंडी के व्यवसायियों का कहना, ठीक से बाजार न खोलने से नहीं हो पा रहा है व्यापार। एतमादपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर दुकान से अवैध शराब का गुटखा बनाने का सामान किया बरामद। अनलॉक 1 में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का खतरा। शाहगंज, अछनेरा, हरिपर्वत में पॉजिटिव केस आए सामने। 8 जून से खोले जा सकते हैं आगरा में धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थलों में शुरू हुई तैयारियां। अछनेरा इलाके में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप। पुष्पांजलि अस्पताल में डायबिटीज का इलाज कराने गया था मरीज, अस्पताल से संक्रमित होने की संभावना। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आगरा में कई जगह किए गए वृक्षारोपण। वार्ड 51 विजयनगर की पार्षद ने ट्री गार्ड के साथ लगाए पौधे। फिरोजाबाद जिले में नहर में मिला अज्ञात महिला का शव। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर ताजनगरी में भाजपाइयों ने जगह जगह कार्यक्रम का किया आयोजन। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए उपलब्ध कराए ग्लव्स और मास्क। अछनेरा इलाके में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ताजनगरी आगरा के अछनेरा इलाके में पहला कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीज डायबिटीज का इलाज कराने पुष्पांजलि अस्पताल गया था, जहां से वे संक्रमित हुआ। अछनेरा कस्बे में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल जनपद आगरा के अछनेरा इलाके में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। मरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जहां इलाके में हड़कंप है, तो वहीं मरीज के परिजनों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। थाना अछनेरा क्षेत्र के कस्बा के अंतर्गत शेरखान मोहल्ले का एक मरीज कोरोना से संक्रमित पाया गया। परिजनों के मुताबिक ये मरीज अपनी डायबिटीज का इलाज कराने आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल दिल्ली गेट में था। बताया जा रहा है कि पुष्पांजलि अस्पताल में जिस बेड पर उसका इलाज चल रहा था, उसके पास वाले बेड पर कोरोना संक्रमित मरीज मौजूद था, जिसके चलते संक्रमित हो गया। ताजनगरी आगरा में कोरोना से संक्रमित केसों की स्थिति आपको बताते हैं। आगरा में कोरोना संक्रमित की ताजा स्थिति। न्यू केस 15, टोटल एक्टिव केस 81, टोटल डिस्चार्ज 802, डिस्चार्ज रेट है 86.23%। इस व्यक्ति को कोरोना का सैंपल लेने के बाद पुष्पांजलि अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, मगर शाम को पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आधी रात को डॉक्टर्स की टीम उसे इलाज के लिए ले गई। साथ ही साथ परिवार के लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। पुलिस ने पूरे शेरखान मोहल्ले को सील कर दिया है और हॉटस्पॉट वाले इलाके में अब कोई भी बाहरी व्यक्ति ना तो अंदर प्रवेश करेगा, ना ही शेरखान मोहल्ले के लोग अब बाहर जा सकेंगे। ऐसे में यहाँ के लोगों को रोजमर्रा की वस्तुएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इलाकाई पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के कंधे पर है। ताजनगरी आगरा में लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और प्रतिदिन नए केस सामने आ रहे हैं। अनलॉक 1 के बाद ताजनगरी आगरा में कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में 24 घंटे के अंदर आए संक्रमण के पॉजिटिव केस से जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। डीएम और एसएसपी संक्रमित लोगों के क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। जिले में एक बार फिर कोरोना का कहर देखा जा रहा है। बड़ी तेजी से ताजनगरी आगरा में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। अनलॉक 1 में जिस तरीके से जिला प्रशासन ने बाजार खोले जाने के साथ साथ सड़कों पर वाहन चलाने को रियायत दी थी, बड़े स्तर पर सब्जी मंडियां खोली गई, उससे लगातार शायद एक दूसरे के संपर्क में आने से भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा भी दोगुना हो गया है। हाल ही में
अगर बात करें तो आगरा के शाहगंज, अचनेरा, हरिपर्वत इलाके की है, जहां नए संक्रमण केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। इलाके को हॉटस्पॉट बनाकर सील कर दिया गया है और लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। हरिपर्वत थाना क्षेत्र में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ कोरोना से संक्रमित पाए गए। शाहगंज थाना क्षेत्र के नरीपुरा इलाके में 2 केस पॉजिटिव मिले हैं। मलपुरा थाना क्षेत्र के उदा का नगला इलाके में एक नया केस पॉजिटिव मिला है। केस में बढ़ाव होने के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों के माथे पर एक बार फिर से चिंता की लकीरें दिख रही हैं। लगातार एसएसपी और डीएम ने लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। 3 जून से आगरा शहर के तमाम मार्केट खोले जाने के बावजूद हींग की मंडी अभी पूरी तरह से खोल नहीं पा रही है। मंडी के व्यवसायी कहते हैं, जब तक प्रशासन होटल आदि नहीं खोलता तब तक यहाँ व्यापार हो पाना मुश्किल है। 3 जून से आगरा शहर के तमाम बाजार मार्केट खुल गए हैं, लेकिन हींग की मंडी बाजार में कोई रौनक नजर नहीं आ रही है। हींग की मंडी का एक क्षेत्र जहां कंटेनमेंट जोन की वजह से पूरी तरह से बंद है, तो वहीं शेष मार्केट में भी ज्यादा शटर खुलते नजर नहीं आ रहे। हालांकि यहाँ भी नियम लेफ्ट एंड राइट रखा गया है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में फिलहाल कोई ग्राहक नहीं है। हींग की मंडी के व्यवसायी बीके लालवानी और जूता कारोबारी भरत सिंह का कहना है कि फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से व्यापारियों के काम नहीं हो पा रहे हैं, तो वहीं आसपास के जिलों में प्रदेशों में भी स्थिति सही नहीं है। आगरा की सारी मंडी का कारोबार बाहरी प्रदेशों पर निर्भर है और यहाँ से सारा जूता बाहर जाता है। फिलहाल बाहर से कोई व्यापारी मार्केट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से काम कारोबार पूरी तरह से ठप है। कारोबारियों का कहना है कि मार्केट में रौनक न होने के कारण कई हैं। उनका कहना है कि आगरा से लगभग छोटी बड़ी 7000 जूता इकाइयां हैं जो हींग की मंडी की 23 बड़ी मार्केट में जूता सप्लाई करती हैं और यहां से जूता पूरे देश भर में 29 राज्यों में जाता है। ये सारा काम उधार में चलता है। एक ऑर्डर आने पर पिछला पेमेंट होता है। फिलहाल मार्केट में पुराने पेमेंट नहीं हुए, लिहाजा यदि बाहर का व्यापारी यहाँ आएगा तो उसे पहले पुराना पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके चलते भी नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जूता व्यवसायियों का कहना है कि फिलहाल होटल रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद है और यही स्थिति अन्य प्रदेशों में भी है। यहाँ के लोग कारोबार के लिए अन्य प्रदेशों में नहीं जा सकते, तो इसी तरह से बाहर के व्यापारी भी यहाँ नहीं आ सकते। रेल भी नहीं चल रही और वहीं हवाई सेवाएं और होटल भी बंद हैं। ऐसे में आना जाना और रहना बड़ी समस्या है। दूसरा कारण, जल्दी ही मानसून का सीजन भी आ रहा है। ये समय भी जूता कारोबारियों के लिए पूरी तरह से ठप रहता है, लिहाजा मार्केट कब सही होगा ये कह पाना मुश्किल है। जूता व्यवसायियों का ये भी मानना है कि अगले 2 से 3 महीने तक ही हींग की मंडी में काम रहेगा। व्यवसायी तो यहाँ तक मानते हैं कि यदि पूरी मार्केट दोनों ओर से भी एक साथ खोल दी जाए तो अभी यहाँ भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। नाम मेरा एलएस वर्मा और फर्म का नाम है RSS कॉर्पोरेशन। मेरा मानना ये है कि इस समय जो लॉकडाउन के बाद की जो व्यापार की स्थिति है और आगे जो स्थिति आ रही है वो 3 महीने तक बिल्कुल व्यापार नहीं होना है। कारण क्या है कि सब होटल बंद हैं, ट्रेनें बंद हैं, व्यापारी आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो और कारखाने भी बंद हैं। इसके अलावा ये पोजीशन है कि फंड्स की दिक्कत है, लोगों की सेल बंद रही है तो वो पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। इस समय आदमी जो दैनिक लोगों की चीज़ें उन्हीं को परचेज कर रहा है, इसीलिए कारोबार में दिक्कतें हमें जो पेमेंट की दिक्कतें भी आनी है मार्केट में, क्योंकि जो लोग पेमेंट 3 महीने मार्केट बंद रहा या 75 दिन बंद रहा, उसके बाद वो फिर वो जो उनका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो वो बहुत बड़ी हमारे लोगों के लिए त्रासदी थी इस उद्योग के लिए। ईद पर हम जो है काफ़ी जो है स्टॉक करते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं। वो निकलने के बाद ये समझ लीजिए हमारी 6 महीने की पूरी कमाई निकल गई। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं तो अभी हम 2 महीने तक इसमें कहीं भी सफ़र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये काम उधारी का है और बड़े बड़े जो है प्रदेशों से लोग आते हैं, वायर आते हैं, व्यापारी आते हैं माल खरीदने के लिए। हम आर्डर लेने जाते हैं वहाँ, यहाँ के हमारे जो है व्यापारी भाई आर्डर लेने जाते हैं, वहाँ ट्रेनें नहीं चल रही हैं, हवाई जहाज नहीं चल रहे हैं, होटल नहीं खुल रहे हैं, तो हम लोग कहाँ ठहरेंगे, कहाँ व्यापार करेंगे, क्या व्यवसाय करेंगे। ये समस्या है आज की। अगर इस समस्या को केंद्र सरकार ने शीघ्र ही शॉर्ट आउट नहीं किया तो हमारी जो हींग की मंडी के साथ पूरे आगरे की जो 4.5 लाख मजदूर, 7000 हमारी जो है फैक्ट्रियाँ और 23 मार्केटें, ये अभी भुखमरी के कगार पर सफ़र करेगी।
सरकार देखे होटलों को खोलने के लिए, ट्रेनों को खोलने के लिए, बसों को खोलने के लिए, मार्केटों को खोलने के लिए शीघ्र ही कोई व्यवस्था बनाई जाए ताकि इस उद्योग को चालू किया जा सके। सही तरीके से अगर समयानुसार भी खुलती है तो 2 माह तो बिल्कुल पूरे लगने हैं। उसका रीज़न ये है कि जो जून और जुलाई का जो माह होते हैं वो बरसातों के ऑफ सीजन के ही होते हैं हमारे कारोबार लेदर के व्यापार के लिए, तो उसमें तो व्यापार आता ही नहीं है, जनरली वैसे भी नहीं आता है। और ये लॉकडाउन और जो हुआ है, जो बंदी हुई है, महामारी, वैश्विक महामारी हुई है, उसके आधार पर तो मैं समझता हूँ कि ये दशहरे पर ही व्यापार में थोड़ी सी चहल पहल आने की संभावना दिखती है। बाकी जूता कारोबार का कहना है कि जीएसटी और नोटबंदी की चोट से व्यापारी अभी तक उभर नहीं पाए हैं। ऐसे में लॉकडाउन ने इस कारोबार को बड़ा नुकसान दिया है। वहीं लॉकडाउन के दौरान ईद भी गुजर गई। जूता कारोबार के लिए एक बड़ा अवसर होता है और इस दौरान साल भर का आधा कारोबार किया जाता है, लेकिन वह भी लॉकडाउन की वजह से ठप रहा। ऐसे में इस कारोबार का फिलहाल उभर कर बाहर आना मुश्किल ही नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमित मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन खोले जाने पर कांग्रेस ने सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक इस तरह से बाजारों को खोलना ही था तो फिर बेवजह 70 दिनों के लिए बाजार क्यों बंद किए गए। 4 चरणों तक चले लॉकडाउन के बाद 5वें लॉकडाउन में बाजारों को खोल दिया गया। पूरे देश में बाजार खोले जाने के अनुभव अच्छे नहीं आ रहे। हालांकि दिल्ली प्रदेश कुछ काम कारोबार के लिए खोल दिया था तो वहां तेजी से कोरोना संक्रमित मामले भी बढ़ने लगे। फिलहाल पूरे देश में ही कोरोना संक्रमित मामलों का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में लॉकडाउन खोले जाने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। आगरा जिले के जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित व शहरी अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू का कहना है कि जब कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच इस तरह से बाजारों को खोलना ही था तो फिर जबकि केस काफी कम थे तो फिर बाजारों को बंद रखा क्यों गया। देश के गरीब मजदूरों व कारोबारी दुकानदारों व व्यवसायियों को इतना बड़ा नुकसान क्यों दिया गया। जो कोरोना वायरस के लिए देखते हुए करवाया, हम लोगों ने पालन किया, जनता ने पालन किया, लेकिन आज आपने जब ये खोला है तो उसका परिणाम क्या निकल रहा है कि जितना जब लॉकडाउन का पालन किया था तब इतनी संख्या नहीं थी, आज तो यहाँ हजारों गुनी पे पहुँच रही है। तो क्या है ये, इससे लॉकडाउन करने से क्या फायदा रहा। मजदूर मारा गया, गरीब मारा गया, आज हर व्यक्ति घरों में बैठ के परेशान है, रो रहा है। आज आगरा की हालत आप देखेंगे, जबकि सरकार ने घोषणा की थी कि हर व्यक्ति को उसकी सहायता के अनुसार हर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बिजली के बिल आप देख रहे होंगे आसमान छू रहे। टोरेंट पावर आज मनमानी पर उतरा हुआ है, लोग बोल नहीं पा रहे, जनता अपने घरों में परेशान है। तो इन चीज़ों के मुद्दे भी हम उठाएंगे और लोगों की समस्याएं भी उठाएंगे, उनकी समाधान भी करेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों को गुमराह करने वाले और गरीब मजदूर व बेसहाराओं को नुकसान देने वाली बात भी कही। उन्होंने कहा कि अब सरकार खुद नहीं समझ पा रही है कि आखिर क्या करे, लिहाजा बाजारों को खोलकर देशवासियों को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया है। मोदी तो झूठ अब कम, योगी का झूठ ज्यादा चलने लगा है। उन्होंने 27 लाख प्रवासी मजदूरों को यूपी में बुला लिया और रोजगार भी दे दिया उन्होंने। तो इतनी झूठ तो हमने कहीं देखी नहीं भाई। लोग कहते थे यार झूठ बोलो, एक लिमिट में तो बोलो भाई। ये तो अनलिमिटेड झूठ बोल रहे हैं, हर खाते में पैसा पहुंचा रहे हैं जी। आप बताइए, पूरे वर्ल्ड में बीमारी फैली हुई है, सब 90% कंट्री डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसा दे रही है। यहाँ 20 लाख करोड़ रुपए का पता ही नहीं लगा कि किसके अकाउंट में 20 रुपए गए, किसके अकाउंट में 10। उनका कहना है कि जब तक स्थितियां सुधर नहीं जाती तब तक सरकार को देशवासियों के लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 20 लाख करोड़ का भी जो पैकेज घोषित किया गया था उसका भी असर कहीं देखने को नहीं मिल रहा। वहीं अब जब देश में 2 लाख से भी अधिक मामले आ चुके हैं, ऐसे में बाजारों को खोल देना फिलहाल बड़े नुकसान से कम नहीं है, जिसे सरकार गंभीर नहीं ले रही है। 8 जून से शासन स्तर से धार्मिक स्थल खोले जाने पर चर्चा हो रही है। धार्मिक स्थल खोले जाने की चर्चा शुरू होते ही धार्मिक स्थलों में तैयारियां शुरू हो गई है। धार्मिक स्थलों की रखरखाव करने वाले लोग अब इस बात पर तैयारी कर रहे हैं कि यहां आने वाली भीड़ को कैसा रोका जाए। अनलॉक 1 होने के बाद और शासन स्तर से धार्मिक स्थल खोले जाने पर चर्चा हो रही है। संभावना जताई जा रही है कि 8 जून से प्रदेश और देश के धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं, जिसको लेकर मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर के महंत, मस्जिद के मौलवी, गुरुद्वारे और चर्च की देखरेख करने वाले लोग अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि धार्मिक स्थल खुलने के बाद भीड़ के दबाव को कैसे रोका जाए। जहां तक बात प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर की है, प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर के मठ प्रशासन हरिहरपुरी ने साफ कर दिया है
कि भले ही शासन स्तर और जिला प्रशासन स्तर से धार्मिक स्थल खोले जाने की अनुमति हो जाए, मगर भीड़ का दबाव करने के लिए मनकामेश्वर मंदिर के कपाट जरूर खुलेंगे, मगर लोग मुख्य द्वार से यानी बैरिकेटिंग से ही बाबा मनकामेश्वर नाथ के दर्शन कर सकेंगे। किसी भी व्यक्ति को मनकामेश्वर मंदिर की सीढ़ी के अंदर आने और गर्भ तक जाने की अनुमति नहीं होगी। कल बड़ी दुविधा की स्थिति थी, क्योंकि मथुरा वृंदावन के कुछ मंदिरों का निर्णय आया था कि हम लोग बिना प्रशासनिक गाइडलाइंस के हम लोग नहीं रुकना चाहते। उनका कहना भी सही था, और वास्तविकता में भाई इस समय प्रशासन के ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी है, पूरे नगर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो इस कारण से हम लोगों ने भी ये अपने निर्णय में थोड़ा बदलाव किया है। कल तक हम जो प्रवेश दे रहे थे, कल जो राष्ट्रीय माध्यम से जो जानकारियाँ गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें कि भोग प्रसाद आदि नहीं लगेगा, घंटा आदि नहीं बजेगा, तो कई तरीके प्रावधान है। तो चूँकि मनकामेश्वर मंदिर का जो हमारे देवत्व है, बाबा मनकामेश्वर नाथ जी हैं या श्रीनाथ जी हैं, वो लोगों के ठीक सामने प्रवेश द्वार से ही उनको सामने दर्शन हो सकता है। तो निवेदन है और थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं कि मुख्य द्वार से ही बैरिकेडिंग लगी होगी, वहाँ पर वहीं से वो लोग विशाल फाटक से ही बाबा का दर्शन कर सकते हैं। धार्मिक स्थल खोले जाने की बात शुरू होने से पहले ही अब मठ प्रशासन इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर धार्मिक स्थल खोले गए तो फिर भीड़ के दबाव को कम कैसे किया जाएगा। बाबा मनकामेश्वर नाथ मंदिर के मठ प्रशासन का कहना है कि धार्मिक स्थल खोले जाने के बाद भी कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, मुख्य द्वार से ही बाबा के दर्शन होंगे। कोई भी व्यक्ति बाजार से खरीदे हुए प्रसाद का भोग नहीं लगाएगा और किसी भी व्यक्ति को गर्भ में जाने की अनुमति नहीं होगी। तो जैसा कि शासन का आदेश हुआ है, प्रयास में तो हम लोग भी हैं कि भाई अपना धार्मिक स्थल खोले जाए और यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति को बाबा का दर्शन हो। लेकिन कुछ कारणों से और स्थिति को देखते हुए हमारा ध्येय यही है कि हम मंदिर में प्रवेश नहीं देंगे व्यक्ति को। मेन जो द्वार है, बाबा का जो मुख्य कपाट है उत्तरी दिशा का, वो हम लोग खोल देंगे और उसके तत्पश्चात अंदर प्रवेश नहीं देंगे। साथ ही में जो व्यक्ति अपने भोग प्रसाद इत्यादि लगाना चाहे वो अपने घर से बना करके लाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि घर का बना हुआ होगा तो उसके भी मन में कोई भय वगैरह इत्यादि नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं एक धार्मिक भावना भी उसके मन में कहीं ना कहीं होगी, तो अपना घर में बनाया हुआ वह ला करके बाबा के दरबार में निकाल दे और फिर उसका और निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। तो लिहाजा जो है वो अपना ले जाए, घर पे ही ले जा करके अपने सब लोगों को बांट दे, तो ये भी रहेगा। बाकी अंदर प्रवेश, मंदिर के अंदर प्रवेश का भी हम लोग थोड़ा सा विचार यही है कि अभी हम लोग मंदिर में प्रवेश नहीं देंगे, अभी परहेज करेंगे। गर्भगृह में तो प्रवेश निषेध ही रहेगा लगभग, क्योंकि वहाँ पर अभी सीमित संख्या में ही व्यक्ति पहुँचेगा, तो वहाँ पर हर व्यक्ति को हम नहीं जाने दिया जा सकता है और किसी व्यक्ति का पता नहीं। और फिर एक प्रावधान ये भी रखा गया है कि जो व्यक्ति आए वो यहाँ पर पहले स्नान करे और स्नान करने के बाद में या जो हमारे अपने अति विशिष्ट लोग हैं वो लोग यहाँ पर कुएं पर गाइडलाइंस आने तक मुख्य द्वार से ही दर्शन होंगे, जिसको होंगे मंदिर के अंदर प्रवेश भी नहीं है। जी, जैसा है कि के अंदर प्रवेश नहीं है, मंदिर के बाहर। लगभग यही स्थिति हर धार्मिक स्थलों में देखने को मिलने वाली है। धार्मिक स्थलों की रखरखाव करने वाले लोग अब इस बात पर तैयार हैं कि धार्मिक स्थल खोले जाने के बाद मस्जिदों में कैसे नमाज पढ़ाई जाए, मंदिर में किस तरीके से दर्शन कराया जाए, इसके अलावा गुरुद्वारे और चर्च में लोग कैसे आएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आगरा शहर में जगह जगह वृक्ष रोपण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। महापौर के नेतृत्व में वार्ड 51 विजयनगर की पार्षद नेहा गुप्ता द्वारा वातावरण को शुद्ध रखने के लिए वृक्षारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महापौर नवीन जैन ने शुक्रवार को विजयनगर क्षेत्र में ट्री गार्ड के साथ पौधारोपण किया और ग्रीन आगरा नवीन आगरा का संदेश दिया। इस मौके पर सुरेंद्र गुप्ता, एडवोकेट, क्षेत्रीय पार्षद नेहा गुप्ता के साथ अन्य लोगों ने भी पौधारोपण किया। इस मौके पर महापौर नवीन जैन ने सभी शहरवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ आग्रह किया कि यदि स्वच्छ वातावरण और शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए तो हमें हर हाल में पौधा जरूर लगाना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि पर्यावरण को शुद्ध अगर बनाना है तब पौधारोपण का कार्य करना पड़ेगा, वृक्षारोपण का कार्य को करना पड़ेगा। इसलिए अगर शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए तब पर्यावरण को अच्छा बनाना पड़ेगा। पर्यावरण अच्छा बनाने के लिए वृक्षारोपण के कार्य को आगे आना पड़ेगा। महापौर ने कहा कि मेरे आगरा शहर की 20 लाख की आबादी यदि सही एक बार संकल्प लेकर किसी भी एक विशेष दिन पौधारोपण करे तो शहर में लाखों की संख्या में पौधारोपण होगा, जिससे आगरा की आबोहवा में तो सुधार होगा ही, साथ ही आगरा प्रदूषण मुक्त भी बन जाएगा। पर्यावरण शुद्ध होने से सांस की बीमारी के अलावा अन्य कई तरीके की बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा।
वहीं वार्ड 51 की पार्षद नेहा गुप्ता ने क्षेत्र में किए गए वृक्षारोपण की जानकारी दी और भविष्य में लगातार वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया। विश्व पर्यावरण दिवस की सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी शहरवासियों से यही आग्रह करना चाहूँगी कि एक एक पौधे का संकल्प सभी लोग लें और अपने घर के बाहर एक एक पौधा या जहाँ उनको जगह मिलती है ज़रूर लगाएं, जिससे हमें शुद्ध वातावरण मिले और हमारे माननीय महापौर जी का जो ग्रीन आगरा, नवीन आगरा, क्लीन आगरा बनाने का वो है सपना वो पूरा हो। हम आपको बता दें कि वार्ड 51 विजयनगर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किए गए पर्यावरण के सिलसिले के बाद वृक्षारोपण निरंतर किए जा रहे हैं। पार्षद नेहा गुप्ता के अनुसार क्षेत्र भर में अभी तक 500 से अधिक वृक्ष टी गार्ड के साथ लगाए जा चुके हैं। इस मौके पर पार्षद नेहा गुप्ता, अतुल गुप्ता, आलोक आर्य, पार्षद पति दिनेश गुप्ता, मनोज अग्रवाल आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सेंट एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। Senior Secondary School affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility. To join Happy and Happening campus, please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम नजर डालते हैं आगे की कुछ और ताजा खबरों पर। 6 जून से गरीबों को भोजन कराएगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई न होने से नाराज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई के लिए आंदोलन के साथ साथ गरीबों को भोजन कराने का अभियान भी शुरू किया जा रहा है। मेन मकसद है, क्योंकि लगातार लल्लू जी की डेट पे डेट दी जा रही है, रिहाई नहीं की जा रही है। हमारा मकसद ये है कि कांग्रेस ने क्योंकि हम अहिंसावादी हैं, लड़ाई में विश्वास नहीं रखते, सत्याग्रह का आंदोलन हमने शुरू किया है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 25 लाख लोगों को हम लोग खाना खिलाएंगे, जो कांग्रेस की महारसोई के नाम से शुरू होगी। और आज पीसी के माध्यम से हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं,
10 लाख पोस्टर बनाए जाएंगे जो जगह जगह पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे लल्लू जी की रिहाई के लिए। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम गांधी जी के रास्ते पे चलकर उनकी रिहाई चाहते हैं। ये हमारा अभियान है और उसी हिसाब से हर ज़िले में ये प्रोग्राम और रसोई चलाई जाएगी कि कांग्रेस का हाथ मजदूरों के साथ, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। ये हमारा अभियान शुरू होने जा रहा है और आप देखेंगे कि आपको हर ज़िले में गरीब मजदूरों को, उनके करीब 46 लाख लोगों को हम लोग उनके घरों तक पहुंचा चुके हैं। ये जो नियम हमने बनाया है कांग्रेस की तरफ से वो हमारा जारी रहेगा, चाहे हम पे कितने जुल्म हो। ये हम मानते हैं कि ये कांग्रेसियों के लिए सौगात है और कोई बात नहीं, वो अत्याचारों की हद करें, हम जुल्म सहने की हद करेंगे। नमस्कार। कब तक चलेगी रसोई का कार्यक्रम, कितने दिन का रहेगा? देखिए, अभी हमने कहा कि हमारा लक्ष्य 25 लाख लोगों का है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद दूसरी रणनीति हम तय करेंगे, मगर जब तक हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और जो 60 कांग्रेसियों पे मुकदमे लगाए गए हैं उल्टे सीधे और उन पर बंद किए गए, अभी मथुरा में भी हमारे ज़िला शहर अध्यक्ष, महिला दोनों अध्यक्ष हमारी बंद है, करीब 9 लोगों को बंद किया है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की क्या हमें अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है? हम स्वतंत्र भारत के नागरिक नहीं हैं? हम क्यों अपनी बात नहीं कह सकते? अगर हम गलत अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते, प्रियंका जी ने क्या गलत किया था? अगर प्रोग्राम अभी हमको मिला है और शुरुआत हम कल से इसकी कर देंगे। तो पहली शुरुआत हम ये गाजीपाड़ा चक्की पार्ट में इस रसोई का आयोजन करेंगे, क्योंकि आगे का स्टेप बाय स्टेप तय करते जाएंगे। तो पहली रसोई हमारी कल चक्की पार्ट पर शुरू होगी, गाजीपाड़ा में, सॉरी, वहाँ से इसकी शुरुआत होगी। आप देख रहे हैं कांग्रेस की हर कार्यकर्ता ने, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई सरकार नहीं है, कांग्रेस के कोई सांसद नहीं है, कांग्रेस के कोई विधायक नहीं है। इसके बावजूद भी जिस कार्यकर्ता पर जितना बना है उसने गरीब मजदूर और मोहल्लों में जो जनता रह रही है उनकी गरीबी को देखते हुए अपने सहयोग से उनको राशन मुहैया कराया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो यहाँ के मेयर हैं, आपने उनको देखा था, जिस दरमियान लोगों को ज़रूरत थी तो वो अपने घर में बर्तन मांज रहे थे। हमारे धर्मेश राजमंत्री जी हैं, वो क्वारंटाइन हो गए थे उस टाइम, लेकिन जब प्रदेश सरकार से, इन्होंने अपनी जेब से 1 रुपये का नहीं बांटा है, जब प्रदेश सरकार से राशन आया तब ये बाज़ार में राशन बांटने प्रदेश सरकार के राशन, हमने अपने सारे कांग्रेसियों ने अपने सहयोग से सभी लोगों ने गरीब लोगों की लाभ लेना नहीं। जब हमारी बसों को रोका जा रहा था तो प्रियंका जी ने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि आप इन पर भाजपा के झंडे लगा लीजिए, लेकिन हमारी बसों को चलने दीजिए। इससे और शर्मिंदगी की बात क्या होगी? इन्होंने उसके बावजूद भी उन बसों को नहीं चलने दिया गया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे। इन्होंने जब भी ये कोई भी रणनीति बनाई है, चाहे नोटबंदी के समय ये रणनीति बनाई हो, इनकी ये फेल हुई है। लॉकडाउन की रणनीति बनाई है, ये फेल हुई है। इनकी हर योजना, हर स्कीम फेल हुई है। सरकार हर मोर्चे पे विफल है और योगी और मोदी में ये स्पर्धा चल रही है कि हमसे बड़ा झूठा कौन है। दोनों एक दूसरे की तुलना में लगे। आज आप लोगों को बुलाने का हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 6 तारीख से जो गरीब प्रवासी मजदूर, उनके 70 दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी मदद कर रही थी। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जिस तरीके से सेवा भाव मजदूरों की लगे हुए थे, उसको देखते हुए अभी 1000 बसों का भी प्रबंध किया था इस लॉकडाउन में। जो कई हमारे मजदूर भाई बहन इस लॉकडाउन में चलते चलते रास्ते में अपनी जान गंवा चुके। ऐसे लोगों को देखते हुए ये जो गरीब लोग हैं, जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, उनकी समस्या है। ये शहर अध्यक्ष और हम दोनों लोग बैठ के तय करेंगे कि शेड्यूल बनाया जाएगा कि कहाँ पर लोगों को परेशानियां हैं। कुछ तो हमारे हेल्पलाइन नंबर दोनों लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं जो लगे हुए हैं, 150 कार्यकर्ता हमारे शहर में लगे हुए हैं और 250 लोग हमारे देहातों में लगे हुए हैं कि कहाँ कौन जिनको राशन नहीं मिल रहा है वो राशन दिलवा रहे हैं। और जो
परेशान लोग जिनके नंबर हमारे पास फोन आ रहे हैं, उनके पास हमारा कार्यकर्ता उनके घर तक जाएगा और उनको राशन। इतिहास रहा है जेल में डलने का। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोई गुनाह नहीं किया था। गरीब लोगों की, प्रवासी मजदूरों की सेवा करने का बीड़ा उठाया था। आज जारी है। कांग्रेस पार्टी लगातार, कांग्रेसी कार्यकर्ता हर जाबाज कोरोना फाइटर में लगे हुए हैं सेवा भाव में। आज उसी के तहत देखते हुए 6 तारीख से आगरा में हम लोग शहर और जिला दोनों मिलके 50,000 लोगों को, गरीब लोगों को भोजन कराएंगे। और ये पूरा उत्तर प्रदेश में कल से ये चालू हो रहा है। बाहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत विगत 25 मई को बाहा बटेश्वर मार्ग पर अज्ञात लोगों द्वारा गौ हत्या करके शव को फेंका गया था, जिसे लेकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया था। अज्ञात लोगों द्वारा क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। गौ हत्या को लेकर हिंदू कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर कार्यवाही की मांग की है। थाना बाहा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 25 मई को बाहा बटेश्वर मार्ग पर अज्ञात लोगों द्वारा गौ हत्या करके शव को फेंक दिया था, जिसे लेकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। अज्ञात लोगों द्वारा क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। गौ हत्या को लेकर हिंदू कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर कार्यवाही की थी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की थी। 1 सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बाहा पुलिस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। अभी कुछ दिन पहले बाहा में जो घटना हुई, गौ हत्या की घटना हुई, और इतने समय बाद भी इस घटना का न खुलना हम सभी के लिए रोष का विषय है। और हम लोग 72 घंटे का समय दे रहे हैं कि अगर उन अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता है तो हम सब लोग पूरी हिंदू महासभा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। अतः मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। गुरुवार को खुलासे की मांग को लेकर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अज्जू चौहान ने बाहा थाने पहुंचे, जहां क्षेत्राधिकारी बाहा रितेश कुमार से मिलकर जल्द गौ हत्या का खुलासा कर आरोपी को पकड़ने की मांग की। हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष रौनक ठाकुर ने पुलिस से गौ हत्या का 72 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर अपराधियों को जेल भेजने की मांग की है। जल्द खुलासा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। आगरा के एतमादपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एतमादपुर पुलिस ने थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर एक दुकान से अवैध शराब, गुटखा और गांजा बरामद किया है। वहीं बताया जा रहा है कि पकड़े गए पिता पुत्र चाय की पत्ती से शराब में मिलावट कर शराब बेचा करते थे। एतमादपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नगर में ही थाने से महज 200 मीटर दूर सतौली मोहल्ले में एक दुकान पर मारा छापा। छापे के दौरान दुकान से नकली शराब, गांजा व शराब बनाने के पदार्थ व उपकरण बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने 2 गांजा व शराब तस्करों को भी दुकान से गिरफ्तार किया। देखिए, थाना एतमादपुर ने काफी अच्छा गुटवर्क किया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम प्रेम नारायण है, उसका लड़का ललित, ये दोनों की गिरफ्तारी हुई है। ये तंबाकू, गुटखा की आड़ में नकली शराब और गांजे की बिक्री करते हैं। और ये जो है नकली शराब कहकर चाय की पत्ती को उबालकर उसमें अल्कोहल मिलाकर नकली रैपर और गुलकान लगाकर उसकी जो है तंबाकू की बिक्री के आड़ में बेचते हैं। और गांजा भी बेचते हैं। इनसे 3 किलो 900 ग्राम गांजा और फिर बहुत सारी बोतलें, शराब की बोतलें, उसके प्लास्टिक रैपर्स, फोटोग्राम्स इत्यादि, और जो है बिके हुए पैसे, कैश और तंबाकू के पैकेट, सारी चीजों की। वहीं पुलिस ने मौके से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर ताज नगरी आगरा में भाजपाइयों ने जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए। नवीन युवा संगठन के नेतृत्व में लोगों को संक्रमण से बचाव के संसाधन उपलब्ध कराए गए और कोरोना संक्रमण से किस तरह से बचा जाए, इसको लेकर भी महापौर नवीन जैन ने लोगों को जागरूक किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सुल्तानगंज पुलिया चौराहे पर नवीन युवा संगठन द्वारा मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर नवीन जैन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महापौर ने राहगीर, वाहन स्वामियों, जरूरतमंदों को मास्क वितरित किए। इस दौरान नवीन जिला संगठन के कार्यकर्ता मास्क वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए हुए थे। इस मौके पर उपस्थित रहे शहर के महापौर नवीन जैन ने बताया कि अनलॉक 1 लागू किए जाने के बाद शहर के बाजारों को खोल दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना समाप्त हो चुका है, बल्कि अब कोरोना का खतरा ज्यादा है, तो सभी को संभल कर ही बाहर निकलना चाहिए। आज हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने मास्क वितरण का कार्यक्रम सुल्तानगंज की जो पुलिया है, चौराहा है,
वहाँ पर किया है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो इस प्रकार से कोरोना महामारी पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है, अभी ये कोरोना महामारी गई नहीं है और चूँकि काम कारोबार दुकान खोलना रोजगार लोगों को उपलब्ध होना ये बहुत आवश्यक है, तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है कि लोगों को रोजगार भी मिलता रहे और कोरोना महामारी से बचाव के उपाय भी हम बताते रहे। शहरवासियों को मास्क वितरण और ग्लव्स देने के साथ साथ लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जागरूक करने का कार्य भी किया गया। शहर के महापौर नवीन जैन और नवीन युवा संगठन के पदाधिकारियों ने लोगों से साफ कहा कि घर से हम जब भी निकले मास्क जरूर पहने और कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसका जरूर पालन करें। आगे भी समय समय पर हम इसी तरह से लोगों को जागरूक करते रहेंगे। बाइट अंकित कक्कड़ और एक और की अगर उत्तर प्रदेश के यशस्वी सीएम योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर नवीन युवा संगठन ने आज यहाँ पर मास्क वितरण किया, जिसका शुभारंभ हमारे लोकप्रिय नेता यशस्वी मेयर साहब आदरणीय नवीन जैन जी भाई साहब ने किया। यहाँ पर उन्होंने मास्क बांटते समय सबको प्रेरित किया SMS को फॉलो करें। SMS का मतलब होता है सोशल डिस्टेंसिंग, M फॉर मास्क और S फॉर सैनिटाइजर। और ये कार्यक्रम आज यहाँ पे शुभारंभ किया है। आज हमारे नवीन युवा संगठन की तरफ से माननीय महापौर जी की गरिमामय उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनता को मास्क वितरण का कार्यक्रम किया गया है। चूँकि सरकार ने, महापौर जी ने, सबको आगाह किया है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। इस मौके पर नवीन युवा संगठन के अध्यक्ष श्याम सलोने, वरिष्ठ महामंत्री अंकित कक्कड़, पार्षद नेहा गुप्ता, भूपेंद्र अरोड़ा, रिंकू जैन, मुकेश सोलंकी, अभिषेक शर्मा आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज के अध्यापक नगर में रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के में कार्यरत एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित निकलते ही प्रशासनिक मशीनरी चौकन्नी हो गई। नगर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व स्वास्थ्य कर्मचारी जिस इलाके में रहता है उसे पालिका द्वारा पूरी तरह से सैनिटाइज करते हुए सील कर दिया गया। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज के अध्यापक नगर में रहने वाले स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित निकलते ही हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर कपिल यादव ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात 57 वर्षीय वार्ड बॉय को पिछले काफी दिन से बुखार की शिकायत थी। 2 दिन पूर्व उनका सैंपल लिया गया था, जो आज पॉजिटिव निकले हैं। भी पॉजिटिव है। इस सूचना पर पूरे हॉस्पिटल को हम सैनिटाइज करा रहे हैं। गली अध्यापक नगर गली नंबर 1, गली नंबर 2 उनको भी सैनिटाइज टीम पूरी लग चुकी है, काम चल रहा है। दूसरा, हॉस्पिटल से और आसपास का 250 मीटर का एरिया, उस पूरे एरिया को हम सील कराने का काम करने अभी जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से अभी तक हम जिस तरीके से जूझते रहे और बचते रहे, बहुत अच्छा रहा। लेकिन अब आने वाला समय बहुत ही खतरनाक समय है। अभी तक हमारे यहाँ एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था। शर्मा जी यहाँ पहले पेशेंट पॉजिटिव के रूप में हमारे नगर में आए हैं। हमारे यहाँ शिवशंकर शर्मा जी हैं, जो वार्ड बॉय के पद पर हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनको आइसोलेशन में भेजा गया है और 24 आवर के लिए हॉस्पिटल को सील कर रहे हैं, सैनिटाइज कराएंगे। और शर्मा जी जिस गली अध्यापक नगर गली नंबर 2 में रहते थे, वो गली नंबर 2 और गली नंबर 1 दोनों सील किया जा रहा है और उनको आइसोलेशन में भेजा गया है, जिससे मुश्किल हो जाए। रिपोर्ट आते ही इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सैनिटाइजेशन का कार्य भी शुरू किया गया। ससुराल गए बैटरी कारोबारी के घर लाखों की चोरी, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। फिरोजाबाद जिले के शुकाबाद कोतवाली क्षेत्र के रुकनपुर मोहल्ला में मोहम्मद असलम परिवार के साथ ससुराल गए थे और चोरों ने पीछे से घर पर हमला बोल दिया। ससुराल गए बैटरी कारोबारी के घर लाखों रुपए की चोरी की घटना हो गई। फिरोजाबाद जिले के शुकाबाद कोतवाली क्षेत्र के रुकनपुर मोहल्ला में मोहम्मद असलम पुत्र मुख्तियार, जो परिवार के साथ ससुराल गए थे, सूने मकान में बदमाशों ने घुसकर जमकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मोहल्ले के निवासी हैं असलम, उनके द्वारा सूचना मिली सुबह के टाइम पे कि उनका घर कहीं शादी में गया हुआ था और उनके घर में चोरी हो गई है। तहरी थाने पर आ गई है, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी इसमें। चोर सूने घर में घुसकर लाखों रुपए के जेवरात व 2.5 लाख रुपए की नकदी भी लेकर चले गए। जब असलम घर आए तो उनके होश उड़ गए और घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने तहरीर लेकर रिपोर्ट दर्ज की है। फिरोजाबाद जिले के शुकाबाद कोतवाली क्षेत्र में नहर में एक अज्ञात महिला का शव बहता हुआ मिला।
जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिरोजाबाद जिले के शुकाबाद कोतवाली क्षेत्र में नहर में एक अज्ञात महिला का शव बहता हुआ मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो जनता में उधर दौड़ने गया था सुबह के समय पे, उसके द्वारा एक महिला का शव बूढ़ा नहर में बहते हुए दिखा गया, तो उसने 112 नंबर पर कॉल किया, पुलिस को सूचना दी और उस शव को बाहर निकाल लिया गया है, किंतु अभी तक उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है, इसलिए शव को मोर्चरी भेज दिया गया है। डेड बॉडी जा रही थी, मैंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस वालों ने मेरे साथ लापरवाही। अच्छा, कहाँ से क्या था, कोई पता चला? कैसी महिला थी, क्या था? महिला है, मुझे पता नहीं कहाँ से आई है। अच्छा, क्या कोई पहचान नहीं हो सकी है? कोई महिला की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं और जांच की जा रही है, आखिर इस महिला का शव कहां से बहकर आ गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था, सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। Senior Secondary School affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility to join Happy and Happening campus. Please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों में। लॉकडाउन खोले जाने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए बड़े सवाल। कांग्रेसियों का कहना, अगर बाजार खोलने ही दे तो 70 दिन बंद रखने का क्यों किया गया ढोल। पूरी तरह से बाजार न खोले जाने से नाराज है हींग की मंडी के व्यवसायियों का कहना, ठीक से बाजार न खोलने से नहीं हो पा रहा है व्यापार।
एतमादपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर दुकान से अवैध शराब का गुटखा बनाने का सामान किया बरामद। अनलॉक 1 में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का खतरा। शाहगंज, अछनेरा, हरिपर्वत में पॉजिटिव केस आए सामने। 8 जून से खोले जा सकते हैं आगरा में धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थलों में शुरू हुई तैयारियां। अछनेरा इलाके में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप। पुष्पांजलि अस्पताल में डायबिटीज का इलाज कराने गया था मरीज, अस्पताल से संक्रमित होने की संभावना। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आगरा में कई जगह किए गए वृक्षारोपण। वार्ड 51 विजयनगर की पार्षद ने ट्री गार्ड के साथ लगाए पौधे। फिरोजाबाद जिले में नहर में मिला अज्ञात महिला का शव। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर ताजनगरी में भाजपाइयों ने जगह जगह कार्यक्रम का किया आयोजन। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए उपलब्ध कराए ग्लव्स व मास्क। अछनेरा इलाके में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ताजनगरी आगरा के अछनेरा इलाके में पहला कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीज डायबिटीज का इलाज कराने पुष्पांजलि अस्पताल गया था, जहां से वे संक्रमित हुआ। अछनेरा कस्बे में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल जनपद आगरा के अछनेरा इलाके में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। मरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जहां इलाके में हड़कंप है, तो वहीं मरीज के परिजनों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। थाना अछनेरा क्षेत्र के कस्बा के अंतर्गत शेरखान मोहल्ले का एक मरीज कोरोना से संक्रमित पाया गया। परिजनों के मुताबिक ये मरीज अपनी डायबिटीज का इलाज कराने आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल दिल्ली गेट में था। बताया जा रहा है कि पुष्पांजलि अस्पताल में जिस बेड पर उसका इलाज चल रहा था, उसके पास वाले बेड पर कोरोना संक्रमित मरीज मौजूद था, जिसके चलते संक्रमित हो गया। ताजनगरी आगरा में कोरोना से संक्रमित केसों की स्थिति आपको बताते हैं। आगरा में कोरोना संक्रमित की ताजा स्थिति। न्यू केस 15, टोटल एक्टिव केस 81, टोटल डिस्चार्ज 802, डिस्चार्ज रेट है 86.23%। इस व्यक्ति को कोरोना का सैंपल लेने के बाद पुष्पांजलि अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, मगर शाम को पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आधी रात को डॉक्टर्स की टीम उसे इलाज के लिए ले गई। साथ ही साथ परिवार के लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। पुलिस ने पूरे शेरखान मोहल्ले को सील कर दिया है और हॉटस्पॉट वाले इलाके में अब कोई भी बाहरी व्यक्ति ना तो अंदर प्रवेश करेगा, ना ही शेरखान मोहल्ले के लोग अब बाहर जा सकेंगे। ऐसे में यहाँ के लोगों को रोजमर्रा की वस्तुएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इलाकाई पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के कंधे पर है। ताजनगरी आगरा में लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और प्रतिदिन नए केस सामने आ रहे हैं। अनलॉक 1 के बाद ताजनगरी आगरा में कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में 24 घंटे के अंदर आए संक्रमण के पॉजिटिव केस से जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। डीएम और एसएसपी संक्रमित लोगों के क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। जिले में एक बार फिर कोरोना का कहर देखा जा रहा है। बड़ी तेजी से ताजनगरी आगरा में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। अनलॉक 1 में जिस तरीके से जिला प्रशासन ने बाजार खोले जाने के साथ साथ सड़कों पर वाहन चलाने को रियायत दी थी, बड़े स्तर पर सब्जी मंडियां खोली गई, उससे लगातार शायद एक दूसरे के संपर्क में आने से भीड़भाड़ से संक्रमण का खतरा भी दोगुना हो गया है। हाल ही में अगर बात करें तो आगरा के शाहगंज, अछनेरा, हरिपर्वत इलाके की है, जहां नए संक्रमण केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। इलाके को हॉटस्पॉट बनाकर सील कर दिया गया है और लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। हरिपर्वत थाना क्षेत्र में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ कोरोना से संक्रमित पाए गए। शाहगंज थाना क्षेत्र के नरीपुरा इलाके में 2 केस पॉजिटिव मिले हैं। मलपुरा थाना क्षेत्र के उदा का नगला इलाके में एक नया केस पॉजिटिव मिला है। केस में बढ़ाव होने के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों के माथे पर एक बार फिर से चिंता की लकीरें दिख रही हैं। लगातार एसएसपी और डीएम ने लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। 3 जून से आगरा शहर के तमाम मार्केट खोले जाने के बावजूद हींग की मंडी अभी पूरी तरह से खोल नहीं पा रही है। मंडी के व्यवसायी कहते हैं, जब तक प्रशासन होटल आदि नहीं खोलता तब तक यहाँ व्यापार हो पाना मुश्किल है।
3 जून से आगरा शहर के तमाम बाजार मार्केट खुल गए हैं, लेकिन हींग की मंडी बाजार में कोई रौनक नजर नहीं आ रही है। हींग की मंडी का एक क्षेत्र जहां कंटेनमेंट जोन की वजह से पूरी तरह से बंद है, तो वहीं शेष मार्केट में भी ज्यादा शटर खुलते नजर नहीं आ रहे। हालांकि यहां भी नियम लेफ्ट एंड राइट रखा गया है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में फिलहाल कोई ग्राहक नहीं है। हींग की मंडी के व्यवसायी बीके लालवानी और जूता कारोबारी भरत सिंह का कहना है कि फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से व्यापारियों के काम नहीं हो पा रहे हैं, तो वहीं आसपास के जिलों में प्रदेशों में भी स्थिति सही नहीं है। आगरा की सारी मंडी का कारोबार बाहरी प्रदेशों पर निर्भर है और यहाँ से सारा जूता बाहर जाता है। फिलहाल बाहर से कोई व्यापारी मार्केट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से काम कारोबार पूरी तरह से ठप है। कारोबारियों का कहना है कि मार्केट में रौनक न होने के कारण कई हैं। उनका कहना है कि आगरा से लगभग छोटी बड़ी 7000 जूता इकाइयां हैं जो हींग की मंडी की 23 बड़ी मार्केट में जूता सप्लाई करती हैं और यहां से जूता पूरे देश भर में 29 राज्यों में जाता है। ये सारा काम उधार में चलता है। एक ऑर्डर आने पर पिछला पेमेंट होता है। फिलहाल मार्केट में पुराने पेमेंट नहीं हुए, लिहाजा यदि बाहर का व्यापारी यहाँ आएगा तो उसे पहले पुराना पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके चलते भी नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जूता व्यवसायियों का कहना है कि फिलहाल होटल रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद है और यही स्थिति अन्य प्रदेशों में भी है। यहाँ के लोग कारोबार के लिए अन्य प्रदेशों में नहीं जा सकते, तो इसी तरह से बाहर के व्यापारी भी यहाँ नहीं आ सकते। रेल भी नहीं चल रही है और वहीं हवाई सेवाएं और होटल भी बंद हैं। ऐसे में आना जाना और रहना बड़ी समस्या है। दूसरा कारण जल्दी ही मानसून का सीजन भी आ रहा है। ये समय भी जूता कारोबारियों के लिए पूरी तरह से ठप रहता है, लिहाजा मार्केट कब सही होगा ये कह पाना मुश्किल है। जूता व्यवसायियों का ये भी मानना है कि अगले 2 से 3 महीने तक ही हींग की मंडी में काम रहेगा। व्यवसायी तो यहाँ तक मानते हैं कि यदि पूरी मार्केट दोनों ओर से भी एक साथ खोल दी जाए तो अभी यहाँ भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। नाम मेरा एलएस वर्मा और फर्म का नाम है RSS कॉर्पोरेशन। मेरा मानना ये है कि इस समय जो लॉकडाउन के बाद की जो व्यापार की स्थिति है और आगे जो स्थिति आ रही है वो 3 महीने तक बिल्कुल व्यापार नहीं होना है। कारण क्या है, सब होटल बंद हैं, ट्रेनें बंद हैं, व्यापारी आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो और कारखाने भी बंद हैं। इसके अलावा ये पोजीशन है कि फंड्स की दिक्कत है, लोगों की सेल बंद रही है तो वो पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। इस समय आदमी जो दैनिक लोगों की चीज़ें उन्हीं को परचेज कर रहा है, इसीलिए कारोबार में दिक्कतें हमें जो पेमेंट की दिक्कतें भी आनी है मार्केट में, क्योंकि जो लोग पेमेंट 3 महीने मार्केट बंद रहा या 75 दिन बंद रहा, उसके बाद वो फिर वो जो उनका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो वो बहुत बड़ी हमारे लोगों के लिए त्रासदी थी इस उद्योग के लिए। ईद पर हम जो है काफ़ी जो है स्टॉक करते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं। वो निकलने के बाद ये समझ लीजिए हमारी 6 महीने की पूरी कमाई निकल गई। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं तो अभी हम 2 महीने तक इसमें कहीं भी सफ़र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये काम उधारी का है और बड़े बड़े जो है प्रदेशों से लोग आते हैं, वायर आते हैं, व्यापारी आते हैं माल खरीदने के लिए। हम आर्डर लेने जाते हैं वहाँ, यहाँ के हमारे जो है व्यापारी भाई आर्डर लेने जाते हैं, वहाँ ट्रेनें नहीं चल रही हैं, हवाई जहाज नहीं चल रहे हैं, होटल नहीं खुल रहे हैं, तो हम लोग कहाँ ठहरेंगे, कहाँ व्यापार करेंगे, क्या व्यवसाय करेंगे। ये समस्या है आज की। अगर इस समस्या को केंद्र सरकार ने शीघ्र ही सॉर्ट आउट नहीं किया तो हमारी जो हींग की मंडी के साथ पूरे आगरे की जो 4.5 लाख मजदूर, 7000 हमारी जो है फैक्ट्रियाँ और 23 मार्केटें, ये अभी भुखमरी के कगार पर सफ़र करेगी। सरकार देखे होटलों को खोलने के लिए, ट्रेनों को खोलने के लिए, बसों को खोलने के लिए, मार्केटों को खोलने के लिए शीघ्र ही कोई व्यवस्था बनाई जाए ताकि इस उद्योग को चालू किया जा सके। सही तरीके से अगर समयानुसार भी खुलती है तो 2 माह तो बिल्कुल पूरे लगने हैं। उसका रीज़न ये है कि जो जून और जुलाई का जो माह होते हैं